व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, तो कार क्या में है, रेस्ट में है। इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, तो जब कार रेस्ट में है तो ड्राइवर देखता है कि रेन ड्रॉप कैसे फॉल कर रही है, वर्टिकली फॉल कर रही है। ठीक है, कार रेस्ट में है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 0 और रेन ड्रॉप वर्टिकली फॉल करती हुई नजर आ रही है, मतलब ये है रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होंगी ऑब्वियसली ये। ठीक है, व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, अगर ड्राइवर v स्पीड से कार को रन करता है, ही सीज दैट रेन ड्रॉप आर कमिंग एट एन एंगल 60 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो पहले रेन ड्रॉप इस तरह गिर रही थी, अब क्या हुआ, अब देखो कार में बैठा हुआ, सबसे पहली बात अहम समझना यह है कि हम किसके रिस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं। व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, ही सीज, ही मतलब कौन, ड्राइवर, इसका मतलब हमको रेन ड्रॉप को देखना है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। अगर हमको रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कार को रेस्ट में ला लेंगे और कार की पूरी वेलोसिटी रेन ड्रॉप को दे देंगे। इसका मतलब कार आगे की तरफ जा रही थी v वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी में कार की वेलोसिटी को पीछे दिया जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, कितनी वेलोसिटी से, v। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये होंगी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू कार। आई की बात समझ में? और एक बार बताता हूं मैं, रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन वर्टिकल था जब कार रेस्ट में थी, अब कार मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसने देखा कि कार कितने एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाकर गिर रही है। यानी हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू कार, इसका मतलब कार की रिस्पेक्ट में देखना है तो कार को ला लो रेस्ट में और कार की पूरी वेलोसिटी रेन ड्रॉप को ट्रांसफर कर दो। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, इसकी वेलोसिटी को हमने रेन ड्रॉप को दे दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन को ऑपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में दे दिया। डायरेक्शन में देने की वजह से क्या हुआ, यानी ये हमारा टर्म चेंज हो गया और वेलोसिटी पीछे की तरफ आने की वजह से ये बन गई उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उसने एंगल दिया है, कितने एंगल के साथ है, 60 डिग्री एंगल के साथ है। इतना समझे? ठीक है जी, तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, tan 60, इक्वेशन लिखी जा सकती है tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 कितना होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है, VR, एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है, V। इतना समझे? ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहा, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v, वो अपनी कार की स्पीड को कितनी कर लेता है, देखो जी अभी भी रेन ड्रॉप वर्टिकली ही फॉल कर रही है, ये है उनकी एक्चुअल वेलोसिटी, लेकिन अब कार की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो गई, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v, इतनी उसकी फाइनल स्पीड हो गई। और अगर हम कार के अंदर से देख रहे हैं तो कितने एंगल पर रेन ड्रॉप आ रही है, 45 डिग्री पर। तो हम क्या करेंगे, हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू कार, तो कार को ला लो रेस्ट में और कार की पूरी वेलोसिटी रेन ड्रॉप को दे दो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v। इतना समझे? अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू कार जब उसकी स्पीड चेंज हो गई। अगेन यहाँ वही पुराना काम, tan थीटा अप्लाई करो, जो यहाँ पर हो जाएगा tan 45, tan 45 कितना होगा, ऑपोजिट यानी VR, एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना होगा, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v, सॉरी 1 प्लस बीटा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v। इतना समझे? ठीक है जी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो कितना, tan 60 अपॉन tan 45 इज इक्वल टू, tan 60 क्या है, tan 60 है VR डिवाइडेड बाई v, और tan 45 क्या है, VR अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v। समझे? ये VR इस VR को कैंसिल करेगा, ये v इस v को कैंसिल करेगा, यानी क्या बचा, 1 अपॉन 1 बाय 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, tan 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, यानी सिर्फ √3, और tan 45 कितना, 1, ये 1 प्लस बीटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर, मतलब कितना हुआ, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1.732, यानी कितना हो जाएगा, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0.732, ये बीटा का वैल्यू होना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। समझे?